नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब न्यू वेलफेयर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि ट्रंप की जीत पर दुनिया के बहुत सारे देश सदमे में हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जीत अमेरिका इतिहास में ये पहली बार है 100 साल में जब एक राष्ट्रपति दूसरी टर्म्स में आके जीत हासिल की हो। दोस्तों, ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी दुनिया की नज़र में एक अपनी एक अलग महत्व इम्पोर्टेंस रखे हुए हैं, जो कि जिसमें कुछ देश के लिए आज ट्रंप की जीत कहीं ना कहीं सदमे के रूप में देखा जा सकता है। जैसे हम देखें कि चीन के साथ पिछले कार्यकाल में ट्रंप का बहुत ही ज़्यादा दयनीय रहा था, जिसमें चीनी सामानों पर भारी टैरिफ लगाए थे, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बहुत बढ़ गई थी और यहाँ तक कि चीन और अमेरिका एक दूसरे के सामानों को बाइकआउट करने लगे थे। और इसका फायदा कहीं ना कहीं हमारे देश भारत को हुआ, जिसमें कि भारत में उत्पादित सामान को अमेरिकी की ज़रूरत के लिए भेजा जाने लगा, जिसका परिणाम हुआ कि हमारा भारत और अमेरिका का ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया। दोस्तों, ईरान की तो हालत बहुत खस्ता हो गई अगर वो ट्रंप जैसे ही न्यूज़ में पता चला कि ट्रंप एक बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहा है। तो दोस्तों, ईरान से अमेरिका का संबंध बहुत ही तनावपूर्ण रहा है, लेकिन यह भी देखा गया है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में ईरान के प्रति कड़ा रुख रिपब्लिकन का होता है। यह इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का जब शासन था तो वहाँ देखा गया कि ईरान पे न्यूक्लियर प्रतिबंध लगा दिए गए और यहाँ तक कि दोस्तों कि जब बराक ओबामा का टेन्योर चल रहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, उस समय कहीं देखा गया कि ईरान के साथ एक अच्छे न्यूक्लियर डील किया गया था, यानी समझौता वहाँ पे हुई थी कि हम दोनों देश मिलकर न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में आगे बढ़ेंगे, न्यूक्लियर ज़रूरत की क्षमता के हिसाब से हम लोग उत्पादित करेंगे। लेकिन परिणाम देखा गया, जैसे ही रिपब्लिकन आए, ट्रंप सत्ता में आई, ये सारे न्यूक्लियर डील ईरान के साथ ख़त्म कर दिए और एक कड़ा प्रतिबंध लगा दिए। दोस्तों, ईरान अपने आप में एक दुनिया ये मानती है कि वो न्यूक्लियर स्टेट है, बट अभी तक इसकी पुख्ता प्रमाण नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं एक देश मेक्सिको को देखें तो देखा जाएगा कि मेक्सिको जब अमेरिकी राष्ट्रपति पिछले टेन्योर में अपने कार्यकाल में देखा गया कि इन्हें बिल्कुल ही सख्त नफरत है जो आव्रजन की नीति है, यानी कि वहाँ मेक्सिको की बहुत सारा आबादी घुसपैठियों के माध्यम से अमेरिका में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ रह करके रोजगार करते हैं और वहाँ अपनी नागरिकता धीरे धीरे वो हासिल कर लेते हैं, अमेरिकी सिटीजनशिप ले लेते हैं, जिससे वहाँ अमेरिकी की मूल नागरिक को रोजगार नहीं मिल पाता है, जिससे कि काफ़ी नाराज ट्रंप ने निर्णय लिया कि मेक्सिको और अमेरिका के बीच एक दीवार का निर्माण किया जाए ताकि घुसपैठ हमारे देश यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मेक्सिको की घुसपैठ प्रवेश न कर सके। और यह प्रस्ताव दीवार बनाने का लाया गया रिपब्लिकन के तरफ से जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे। लेकिन वस्तुस्थिति यह हुई कि ट्रंप एक दीवार के लिए फंडिंग कर चुके थे, सारा काम प्रक्रियाधीन था, निर्माणाधीन था, लेकिन अमेरिका में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं और तत्पश्चात देखा जाता है कि रिपब्लिकन वहाँ से ये सत्ता छीन ली जाती है और जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति बन के, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से वो आता है और उसका नीति कहीं ना कहीं मेक्सिको के प्रति भी नरम रुख रहा है। तो दोस्तों, यह भी एक विचारणीय है कि मेक्सिको की अब दीवारें वो जो पेंडिंग चली गई थी फाइल दीवार बनने की, वो कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि वो पुनः वो फाइल ओपन हो और दीवार का निर्माण किया जाए। दोस्तों, साथ में हम लोग देखते हैं यूक्रेन की स्थिति, जेलेंस्की का बहुत ही बुरा हाल है, दुनिया देख रही है कि अब क्या होगा। अब
क्या होगा, जेलेंस्की को इतनी करोड़ों फंडिंग मिल चुका था। देखा जाता था कि अमेरिका तो यूक्रेन के लिए एक एटीएम बनी हुई है, जब चाहो स्विप कार्ड स्विप करो और पेमेंट लो और ढेर सारा असला खरीदो दुनिया वाले से। अमेरिका गिफ्टेड असला देता था, यहाँ तक कि नाटो कंट्री, सभी नाटो कंट्री कुछ न कुछ मदद के रूप में यूक्रेन को दिया करता था। और अब स्थिति यह है कि जैसे ही रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आई है अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये रुख रहा था। पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान कई बार कह चुके हैं कि मैं अगर सत्ता में आता हूँ तो यह युद्ध, यूक्रेन और रसिया युद्ध को मैं रुकवा दूंगा, मैं बंद करवा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि यूक्रेन युद्ध आगे बढ़ाए पुतिन। और यहाँ तक कि कई बार मीडिया में ये चीज़ भी खबरें चली कि पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से संपर्क में हैं, यानी कि एक दूसरे से मिले हुए हैं। और यहाँ तक कि अमेरिकी चुनाव में भी हस्तक्षेप करते हैं। अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप किए और जिसका परिणाम होता है हुआ कि रिपब्लिकन जीत जाते हैं। दोस्तों, रिपब्लिकन का आना ही जेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए बहुत ही चिंता का सबब है। यूक्रेन पिछले लगभग 3 सालों से डटे हुए हैं, रूस के सामने झुके नहीं हैं। क्योंकि अमेरिकी की और नाटो देशों के खुला उन्हें सपोर्ट था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि मैं जब सत्ता में आया तो ये युद्ध, रूस और यूक्रेन युद्ध को मैं रुकवा दूंगा, ये जंग मैं आगे नहीं होने दूंगा, नहीं बढ़ने दूंगा। इससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो क्षेत्र जॉर्जिया, जपोर्जिया, जो क्षेत्र रूस ने कवर कर लिए हैं, जो क्षेत्र पर रूस का अधिकार है, और क्रीमिया, ये सभी क्षेत्र पर रूस का अधिकार है। और यह भी देखा गया है दोस्तों, यह अधिकार रूस का ज़बरदस्ती नहीं है, आवर्जन नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का उस क्षेत्र के जो लोग हैं, बहुत कई जब 1991 में सोवियत संघ टूटा था, उसी समय से इसकी मांग रही थी कि मुझे रसिया में दिया जाए, क्योंकि मेरा कल्चर, संस्कृति, रहन सहन, पर्यावरण से कहीं ना कहीं मैं रूस से मिलता जुलता मेरी भाषा है, संस्कृति है, मुझे रूस में जाना है। और ये मांग उनकी बहुत पुरानी है। बस उसी को पुतिन ने नज़र रखते हुए, ध्यान रखते हुए और इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से अभी मीडिया और वर्ल्ड में ट्रेंड करने लगा कि ये वार अब समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो क्षेत्र रूस के अंदर में था, अब वही सीमा रेखा मान लिया जाए और उसी को सीमा रेखा मानकर आगे युद्ध को समाप्ति की ओर ट्रंप ले जाएंगे। देखना होगा दोस्तों आगे कहाँ, किस ओर वो जाते हैं। तीसरा हम अलग एक देशों को देखते हैं दोस्तों, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरह से अभी बांग्लादेश में यूनिस की सरकार है, जो कि पूर्णतः अमेरिकी समर्थन से बना हुआ था। अमेरिकी समर्थन से कई बार बोल चुकी हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बोल चुकी थी शेख हसीना कि मुझसे एक क्षेत्र मांगा गया, लेकिन मैं जब क्षेत्र नहीं दी तो जिसका परिणाम हुआ कि उन्होंने छात्र आंदोलन को प्रमोट किया और मेरी सत्ता को उखाड़ फेंका। और वहाँ एक नोबेल विजेता, अर्थशास्त्र से नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री के रूप में, यानी कि कार्यरत प्रधानमंत्री के रूप में, एक चेहरा के रूप में अमेरिका वहाँ पे शासन के लिए पदस्थापित किया। दोस्तों, हमें उसी तरह से जब अमेरिका ने ही पाकिस्तान में भी सत्ता पलटी और सत्ता पलटने के बाद आज जो प्रधानमंत्री वहाँ बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका समर्थित है। और अमेरिका शुरू से चाहता आया है, जो बाइडेन का समर्थन में था, डेमोक्रेट के समर्थन में था, वो सरकार बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की नीति कहीं ना कहीं वो उनसे, डेमोक्रेट से अलग है। इनका सीधा सा नीति है कि आतंकवाद पर इनका एक कड़ा रुख है और आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस के रूप में डोनाल्ड ट्रंप देखते हैं। आतंकवाद बिल्कुल भी इन्हें नहीं पसंद है। और जिस तरह से भारत कई बार कह चुका है कि हमें आतंकवाद से सख्त नफरत है और आप आतंकवाद बंद करोगे तो हम आगे आपसे बातचीत का रास्ता ओपन करेंगे। और दूसरी चीज़ यह भी देखा गया है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और हमारे मोदी जी के बीच अच्छा संबंध रहा है, जिससे कि ये भी माना जाता है कि ये संबंध इतने अच्छे हैं। आपने देखे होंगे कि हाउडी मोदी में पार्टिसिपेट करते हैं दोनों। और यहाँ तक कि हमारे
इंडिया में दुनिया के सबसे बड़ा स्टेडियम में एक भव्य आयोजन होता है और उस आयोजन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वो भी बहुत अचंभित होते हैं कि क्या बात है, इतनी बड़ी जनसंख्या उन्होंने कभी इतनी डेंस पॉपुलेशन नहीं देखी थी, इतनी डेंस पॉपुलेशन को संबोधित नहीं किया था। एक बड़ा पॉपुलेशन को संबोधित कर काफ़ी गर्वान्वित महसूस हुए और ये दर्शाता है कि हमारा भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत अच्छे हैं और आगे भी इनकी फ्यूचर है, भविष्य है और आगे अच्छे बढ़ते जाएंगे। तीसरा, मैं अमेरिका पाकिस्तान से इसलिए भी नाराज़ है दोस्तों कि अफ़गानिस्तान नीति अमेरिका मानता है कि अफ़गानिस्तान से मुझे इसलिए मुंह फेर कर भागना पड़ा कि अब कहीं न कहीं पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को इंटरनल सपोर्ट करता रहा, इसलिए तालिबानी से मैं हार जीत नहीं पाया और वहाँ से मुझे भागना पड़ा। यह एक बहुत ही देखा जाए तो बड़ी बात है कि ये इंटरनल सपोर्ट की वजह से अफ़गानिस्तान से अमेरिका को जाना पड़ा था। ये अब इंटरनल सपोर्ट पाकिस्तान का ही था। दोस्तों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे कुछ देश जिनका मैंने जिक्र किया, किस प्रकार से वो अपने आप में वो परेशान है कि नहीं, मुझे बहुत चिंतित है वहाँ के शासन कि अब आगे का रुख क्या होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में आगे का रुख क्या होगा और क्या प्रभाव पड़ेगा ट्रेड पे, क्या दुनिया की ग्लोबल स्थिति क्या है बनी रहेगी, यह देखना होगा दोस्तों। हम लोग आगे जो भी अपडेट होते हैं वो मैं आपको शेयर करूँगा। इसी के साथ आप अगर अच्छा लगे दोस्तों हमारी जानकारी तो आप निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब करें, न्यू वेलफेयर एकेडमी को प्रमोट करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।